एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। हाउ आर यू ऑल? होप कि आप सभी अच्छे हों। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की सिचुएशन जो है डे बाय डे बेकार पे बेकार होती जा रही है। हमारे जो कोरोना के केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसका हमारे स्टडी पे इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ा है। डायरेक्ट तो नहीं पड़ा है लेकिन इनडायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं वो ओपन ही नहीं हुए हैं। जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे या होने वाले थे, एग्ज़ाम भी नहीं हुए कुछ हो गए और कुछ जो थे होकर रह गए। उसके बाद हम स्कूल जा ही नहीं पाए हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ करके कि हम स्टडी को कैसे कंटिन्यू करें। 11th क्लास आपने कर ली जैसे तैसे करके, लेकिन अब हम 12th क्लास में आए हैं। उस 12th क्लास के एग्ज़ाम हमारे फ्यूचर में जाके मीन्स नेक्स्ट ईयर जो होंगे हमारे होने हैं, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। इट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट, है ना, कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं पर हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही है और ऑनलाइन में हमें ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है भाई? स्कूल में जो टीचर्स होती हैं उनसे तो हम इंटरेक्शन अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन हम दूर बैठे हैं तो हम इंटरेक्शन कैसे करें, है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस जो डिफ़िकल्टी है आपकी उसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं यहाँ पे आज आपके पास आई हूँ एक नया सब्जेक्ट लेकर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैं कह सकती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। क्यों डिफ़िकल्ट? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं, एंड में करेंगे भाई। स्कूल में जब टीचर कहेगी जब ही हम करेंगे, वरना जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं लाइक बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इनको तो हम फर्स्ट डे से अपना स्टार्ट कर लेते हैं। उनकी स्टडीज़ हमने अभी तक शायद स्टार्ट कर भी दी होगी, इकोनॉमिक्स हमने नहीं उठाई होगी। तो मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स लेके आई हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ आप इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग आज। चलो, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास बुक्स अभी शायद होंगी, सबके पास तो नहीं होंगे बुक्स। तो मैंने इसका सोल्यूशन एक निकाला है आपके लिए कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर हो तो उसके ऊपर एक ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको ऐप डाउनलोड करनी है 12th क्लास NCERT बुक्स, जो कि सबको इजीली मिल जाएगी। आप गूगल प्ले पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएंगी। मैं आपको उसका आइकन दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने बुक है इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैंने इसको अब ओपन किया है। ये कुछ इस तरीके से आएगी। या तो आप इसको हिंदी मीडियम में रख सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। आप जिसके भी स्टूडेंट हो उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया इंग्लिश मीडियम पे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको गिवन होंगे, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, हिंदी, बायोलॉजी, जो जो आपका सब्जेक्ट हो उसको आप कीजिए। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स, तो हम यहाँ से अपना सर्च आउट करते हैं इकोनॉमिक्स। हियर इज़ द इकोनॉमिक्स। सो इसको हम करेंगे अपना ओपन। इस पर क्लिक किया, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, ये हमारे पास आ गई। हमारे पास निकल के आई हैं 3 बुक, ठीक है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो बुक है हमारी, ये हमारी 11th क्लास के लिए, और जो ये दोनों बुक है हमारी, ये हमारी है 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपनी ये वाली फर्स्ट बुक जो है इस वाली को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, उसको जब हम पढ़ते नहीं है ना तब वो डिफ़िकल्ट लगने लगती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें आज का लेक्चर अपना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो अभी वीडियो को तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट मैंने ओपन किया अभी, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में एड्स आते हैं ना, उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ सकते हो आप, है ना। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, हियर द वर्ड इज़ मैक्रो, ठीक है। इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना, मैं आगे इनको समझाऊंगी कि ये आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक है जो कि आपको इजीली मिल जाएगी क्लास 12th के लिए, ठीक है। ये है NCERT बेस्ड, जो हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो हमारा आता है मोस्टली इन्हीं में से आता है, ठीक है। आपकी मैम ने भी आपको बताया होगा, ठीक है। तो मैं सीधा अपने कंटेंट पे आती हूँ, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपना। हाँ, ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ना बोर ना होइएगा, ठीक है। देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। इसमें है हमारे चैप्टर्स, देखिए, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन जो कि मैं आज कराऊंगी। फिर है हमारी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, आपको मैं बताऊंगी इस चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर में कंज्यूमर क्या होता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसकी जो थ्योरीज़ है उनको हम कैसे करते हैं अपना टॉलरेट, ठीक है। फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। फिर हमारी अंडर फॉर्म कंपटीशन, जितने भी तरह के फॉर्म्स होते हैं ना वो आएंगी। अभी आपको ये सब कुछ नया नया सा दिख रहा होगा, बिल्कुल नया लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग अब स्कूल में गए नहीं हो ना, तो फिर इतना नहीं हुआ होगा आपसे ना।
फिफ्थ है मार्केट इक्विलिब्रियम है, कर नॉन कम्पिटिटिव मार्केट है, ये सब है। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है इसकी, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स है, जो कि लिटरल देखने में काफ़ी इजी लग रहा है कि ओनली 6 चैप्टर। यस, 6 चैप्टर, लेकिन ये 6 चैप्टर जो है ना काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से स्टडी करना होगा। हम आप किसी को सेकेंड बुक दिखाते हैं आपकी, ये जो कि आपको अपनी 12th क्लास में ही पढ़नी है। इस बुक में हमारे पास है 6 टॉपिक, वही सेम 6 चैप्टर्स है, 6 यूनिट्स हैं, और ये काफ़ी इजी है, ठीक है। तो हाँ, आज हम अपना कर रहे हैं अपनी फर्स्ट बुक को। तो मैं आपको फिर से बुक खोल के दिखा देती हूँ, इसको ओपन करके मैंने दिखाया। तो हमारे पास कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया पहले अभी ना। उसके बाद हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पर, इंट्रोडक्शनरी चैप्टर पर, ठीक है। सो मैंने इसको कर लिया है ओपन। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखना है ए सिंपल इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? आप लोगों ने बहुत बार अभी न्यूज़ में डेली सुनते होंगे, शायद जब भी न्यूज़ सुनते होंगे उसमें सुनते होंगे हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारी इकोनॉमी की हमारी जो इकोनॉमी की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है डे बाय डे। ऐसा क्या? ये इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी मीन्स होता है हमारे आसपास के सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का जितना भी एरिया होता है ना, एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम करते हैं उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए ना एक सिंपल से नोट्स आपके लिए बनाए हैं, मैं नोट्स पे चलती हूँ, ठीक है। सीधा वेट कीजिएगा आप 1 मिनट के लिए, मैं अभी लेके आती हूँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा। सो इकोनॉमी का हमें करना था अभी मीनिंग बताते हैं। इकोनॉमी इज़ अ वाइडर टर्म, ठीक है, वाइडर यूज्ड कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इट रेफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एरिया। मीन्स जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी एरिया होता है उसको हम इकोनॉमिक कह सकते हैं, मतलब वो एरिया जहाँ पर हम अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी 2 टाइप की हो सकती हैं। एक तो हमारी एक्टिविटी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक हो जाएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हम अपनी अर्निंग को अर्न करते हैं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देती हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि एक है ब्यूटी पार्लर में जो लेडी काम करती हैं वो अगर अपने कस्टमर का मेकअप करती हैं तो वो उसके लिए हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो उससे कुछ मनी को चार्ज करेगी। लेकिन अगर वही सेम लेडी मेकअप अपना खुद का करे तो उसको उसके बदले में कुछ अर्निंग नहीं मिलने वाली, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। समझ रहे बात को? जो जिस काम को करने से हमें कुछ अर्निंग अर्न हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो इंक्लूड करती हैं प्रोडक्शन को, कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को, एक्सचेंज को। मतलब कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करें तो उसमें प्रोडक्शन भी होना चाहिए, कंजप्शन भी होना चाहिए, तो हमने कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको एक्सचेंज भी करना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम दिखा सकते हैं आगे। तो जो हमारा इकोनॉमी सिस्टम होता है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में इसको फैला रखा है। रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट एरिया, मतलब जो एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर जो नेचर क्या है और उसके लेवल हैं एक्टिविटीज़ के वो किस तरह से होते हैं। और एक सिंपल सी बात हमें पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी स्केयर्स होते हैं। स्केयर होते हैं मीन्स वो उनकी जो हमारे पास होता है ना वो काफ़ी कमी होती है। मीन्स दूध हमारे पास 2 किलो है पीने के लिए, उसको हम किस तरह से यूज़ करें, ठीक है। तो हमें जो रिसोर्सेज होते हैं, जो स्केयर होते हैं नेचर, उसको हमें सही से यूज़ करना है। तो हमारे पास एक नई प्रॉब्लम इकट्ठी आके खड़ी हो जाती है कि हम उसको
चॉइस कैसे करें, मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कहाँ पर लगाएं, ठीक है, उनके एलोकेशन कैसे करें। इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली के जितने भी वर्क होते हैं उन सब को कर सकती है। मतलब एक सिंपल सी एक इलेक्ट्रिसिटी से आप बल्ब भी ब्लिंक कर सकते हो और अपना फ्रिज भी ऑन कर सकते हो, एसी चला सकते हो वगैरह वगैरह, ढेर से एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चॉइस करना है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से ही हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम व्होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस करें उसको और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये थ्री जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारा, जिनके बेस पर ही हमारी इकोनॉमिक्स चलती हैं, जिनके आंसर लेने के लिए ही हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे फिर से बताइए, मैं इसको और अच्छे से नए नए एग्जाम्पल्स लेके आपके लिए आऊँगी, ठीक है। फिर है हमारे पास इकोनॉमिक्स। अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दिया है। अब मैं बता रही हूँ आपको इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, उसी को मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा, कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंदर क्या क्या लिखा है, दैट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मतलब कि हम अपना दिमाग यूज़ करके, माइंड को, इंटेलेक्ट को यूज़ करके जब अपने रिसोर्सेज को, स्केर्स रिसोर्सेज को एक इस मैनर में यूज़ करते हैं कि वो इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक गेन है, उसको मैक्सिमाइज़ कर पाए, ठीक है, एट मैक्रो लेवल एंड द सोसाइटी लेवल। अब यहाँ पे बात लिखी है मैक्रो एंड माइक्रो, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी, जो थ्री में, क्योंकि हमारे पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे होते हैं स्केयर, मीन्स काफ़ी कम उसका क्वांटिटी होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, उसके बाद हमारी थ्री बेसिक कंडीशन भी, थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स भी आके खड़ी हो जाती है। कौन कौन सी, नाम बताएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम वोम टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपना हम। यहाँ आगे है हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो हमारे टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो क्या है, और ये जो हमारी इकोनॉमिक की टाइप है इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो है इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अभी अपनी NCERT जो ऐप अगर आपके पास नहीं है तो चाहिए उसको डाउनलोड कीजिए, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। जितना मैंने आज आपको बेसिक बताया उस पॉइंट्स को जाके सर्च कीजिए, उनमें से उनको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी डाउट लगता हो तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगी, ठीक है। और आपके साथ सामने नेक्स्ट जो वीडियो है, ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया अभी इनको लेकर जल्द ही मिलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लॉकडाउन के भरपूर मज़े लेते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, मीन्स आज से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।